कौन कौन से टॉपिक पढ़े जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेटा बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। जितने टॉपिक्स मैं अभी आपको क्लास में बताने जा रहा हूं इसमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। 100% इसको तीनों में फोकस कर देना, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा जितना मैंने बता दिया है इतना कर लेना, मजा आ जाएगा। तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आज से आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में दर से बेस्ट होंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम आ जाए और बोर्ड के टाइम जो टेंशन होती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़े जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आ जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेटा बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं या इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चंस मैं बता दूं उन सारे क्वेश्चंस को बेटा तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला। प्यारे बच्चों, एकदम से फोकस करके पूरे जितने टॉपिक हैं उनको देख लेना, हो सके तो कहीं नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है कर लेना। बट कह दे रहा हूं, जितने टॉपिक्स मैं अभी आपको क्लास में बताने जा रहा हूं इसमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना। पहला है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में उसके प्रकार। बेटा केमिस्ट्री में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया, पहले चैप्टर की बात हो रही है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार है बेटा एकदम से याद कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। आगे देखो, फिर आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बेटा याद रखना, बेटा इसके लिए मैं कह दे रहा हूं 100% इसके लिए भी बेटा ये एक क्वेश्चन यहां से आपको आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। फिर आता है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको भी तैयार कर लेना, देख लेना बेटा। कभी कभी ये 2 मार्क्स में इसको पूछ लिया जाता है, बट मैं कह दे रहा हूं पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार और साथ ही साथ में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये 2 टॉपिक को आपको एकदम से तैयार कर लेना है। फिर है बेटा सूचक। बेटा इससे लगभग 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, वो भी बहुविकल्पी प्रश्न। तो बेटा जो हमारे सूचक हैं, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और हल्दी, ये जितने भी सूचक है इनके बारे में याद कर लेना। और हाँ, पीएच स्केल के बारे में खास करके बेटा पीएच स्केल, इसको भी अच्छे से देख लेना बेटा, ये भी हमारे सूचक में ही आएगा। फिर आता है बेटा बेकिंग सोडा के बनाने की विधि, इसको तैयार कर लेना बेटा, ये भी 2 मार्क्स में लगभग आ जाता है। अगला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि, ये भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ में बेटा ज्यादा नहीं, ये 2 मार्क्स में आएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि बेटा ऑप्शनल क्वेश्चंस बने होते हैं, यानी भैया ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग होता है, कहां पर उपयोग होता है, तो इसको भी देख लेना बेटा। नेक्स्ट है बेटा धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा जिसे धोबिया का सोडा भी कहते हैं, ये भी बेटा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे क्या पूछा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा, रासायनिक सूत्र और साथ साथ में इसका उपयोग। तो बेटा इसको भी तो देख लेना। फिर आता है बेटा पीओपी, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये 100% बोर्ड एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेगा कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, या फिर जिप्सम से हम किस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करेंगे, और साथ साथ में इसके क्या यूजेस होते हैं। ठीक है बेटा। आ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी लगभग तुम्हें लगभग 1 या 2 नंबर को देखने को मिल जाएगा। तो बेटा जितने टॉपिक्स बताते जा रहा हूं बेटा, अगर तुमने ये सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बेटा ये समझ लेना जितने टॉपिक्स बता रहा हूं इनको बस पढ़ लेना, तुम्हारे मार्क्स जो है इतना तो कह दे रहा हूं साइंस में बेटा 85 से नीचे नहीं आएगा, लिख के लेना बेटा, गारंटी के साथ कह दे रहा हूं बेटा 85 प्लस तुम्हारा मार्क्स रहने वाला है। फिर रहता है भैया धातु और अधातु के भौतिक गुण। धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होती हैं, इसको देख लेना। आघातवर्धिता, तन्यता, ऊष्मीय चालकता, इसको तैयार कर लेना। फिर आता है बेटा भर्जन और निस्तापन। बेटा ये लगभग 2 मार्क्स का आ जाता है। कितने मार्क्स का बेटा, 2 मार्क्स का ये पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। फिर अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। बेटा इसके लिए मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, ये पता होना चाहिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को तैयार कर लेना, क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं, एकदम डिट्टो नहीं पूछा जाता, बट ये इसका यूज होता है, तो इसको तैयार करना। ठीक है। आगे बेटा
संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कंफर्म रहेगा ना तुम्हें। एल्केन है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन क्या है, एल्काइन का क्या सूत्र होता है, तो बेटा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अच्छे से देख लेना बेटा। ये मैं कह दे रहा हूं लगातार 2023 और 24 में बेटा भर भर के इसके क्वेश्चन आए। तो बेटा ये मत सोचना कि 23-24 में आए तो अब नहीं आएगा। याद रखना बेटा, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है, फोकस बना के रखना। फिर आता है बेटा सजातीय श्रेणी। ये अक्सर कहीं देखने को मिल जाता, पूछ लेता कि सजातीय श्रेणी क्या होती हैं, तो लगभग ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। फिर आईयूपीएसी नेम, इसको भी मैं कह दे रहा हूं बेटा 100% इस पे फोकस करना। हाँ बेटा एक बात तो, बहुत टफ वाले आईयूपीएसी नेम नहीं आते हैं, वही है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इनके साथ बेटा क्या याद कर लेना बेटा आईयूपीएसी में, तुम जैसे हमारे CHO एल्डिहाइड होता है, एल्कोहल, और हमारे कार्बोक्सिलिक वाले कार्बोक्सिलिक, और बेटा कीटोन। कीटोन भी कम करोगे। अगर तुम ये 3 को तैयार कर लिए तो समझ लेना कि तुम आईयूपीएसी गलत करके नहीं आने वाले। एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, इतना बस तैयार कर लेना, आईयूपीएसी वाला तुम्हारा सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। और एक काम करो, सिंपल, ज्यादा परेशान ना हो ना, इसकी एक मतलब ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी, जाकर वहां पर देख लेना, मैं लिमिटेड क्वेश्चन कराया हुआ। फिर आता है साबुनीकरण, बेटा इसको तैयार कर लेना। हाँ, ये अगर आएगा ना तो बेटा कम से कम ये 4 मार्क्स का रहेगा, तो चांसेस है बेटा आने के, इस बार तो कई वर्षों से ये नहीं आया है, तो इस बार आने के इसके काफी ज्यादा चांसेस है, तो बेटा इसको तैयार कर लेना। फिर आता है बेटा कि मानव में पोषण और पाचन। मानव में पोषण और पाचन कैसे होता है भैया, इसका सचित्र वर्णन करना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो बेटा इसको आपको तैयार करना ही करना है। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र और भैया श्वसन तंत्र, इसमें बेटा मैं कह दे रहा हूं इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये लगभग आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उत्सर्जन तंत्र, जिसमें वृक्क और वृक्काणु की क्रियाविधि कैसी होती है, कैसे हमारा उत्सर्जन तंत्र काम करता है, ये वृक्काणु क्या होता है, बेटा इसको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। फिर आता है बेटा पादपों में परिवहन, बेटा इससे जाइलम और फ्लोएम, इनसे बेटा ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, तो इसको याद कर लेना। तो यहां पे मैं कहूंगा तो बेटा इस पे और इस पे 100% फोकस करना, ठीक है। फिर आता है बेटा मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, बेटा इन दोनों टॉपिक से ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे बेटा ऑप्शनल वाले के हिसाब से पढ़ना, साथ ही साथ में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, सेरेब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, इतनी चीजें बस पढ़ लेना, इसमें काम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अलैंगिक जनन, किसकी बात कर रहा है कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या करना, इन जितने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, क्या, खंडन, विखंडन, पुनर्जनन और काई प्रवर्धन, ये बेटा केवल समझ लो इनसे ऑप्शनल आएगा, बस केवल ऑप्शनल बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं आने वाला है। बट क्या करना है, इनके सभी के एग्जाम्पल्स याद कर लेना, सभी के, विखंडन किस में होता है, खंडन किस में होता है, पुनर्जनन किस में होता है, और कायिक प्रवर्धन किस में होता है, ठीक है। आगे देखो परागण, बेटा ये अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये लगभग आपको 2 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है अलग अलग, या फिर 4 नंबर का इकट्ठा पूछ सकता है, परागण किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। पुष्प की संरचना, ये आपको तैयार कर लेना, क्योंकि भैया ये लगभग आपको 4 नंबर या 6 नंबर का भी आ सकता है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये तो भैया देख लेना, अच्छे से देख लेना, 100% यहाँ पे फोकस करना, क्योंकि ये पक्का आपको सेट में देखने को मिलेगा, और 6 मार्क्स में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब आता बेटा मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जिसमें से आएगा तो केवल ये पूछेगा कि भैया आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो कोई खास ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाँ, एकल संकरण, वही प्रभाविता का नियम क्या होता है, स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है, तो ये तीनों नियम पढ़ लेना, ठीक है। और एकल संकरण, द्विसंकरण ध्यान देना। हाँ, लिंग निर्धारण तो 100% तैयार कर लेना, कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये बेटा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बात क्लियर है तक? देखो आगे देखो बेटा, फिर आता बेटा उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, इसको अच्छे से ध्यान देना है, और साथ साथ में बेटा लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम को भी अच्छे से तैयार कर लेना है, और लेंस की क्षमता तथा आवर्धन का, ये बेटा इसमें कह रहा हूं इन तीनों पे ध्यान देना, यहां से ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही साथ में बेटा यहां से बेटा आपके लिए आंखी प्रश्न बनेगा, कहां से बेटा, यहां वाले से, तो इसको अच्छे से फोकस करके पढ़ लेना। आगे देखो, फिर आता बेटा
मानव नेत्र, ध्यान देना, ऑप्शनल आएगा। इससे बेटा दृष्टि दोष से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आता है बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे प्रिज्म और वायुमंडलीय अपवर्तन, यहां से भी आपको लगभग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये आपका लगभग एज 6 नंबर में लॉन्ग में पूछ लिया जाता है कि दृश्य दोष किसे कहते हैं। फिर आता है बेटा विद्युत धारा का परिचय, क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश का प्रवाह क्या है, विद्युत धारा कैसे जनरेट होती है, थोड़ा तो ऑप्शन है ये बेटा याद कर लेना। यहां से आपके अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग मान के चलो 4 से 6 मार्क्स का आ सकता है। विद्युत प्रतिरोध में इन तीनों को तैयार कर लेना, ये भी आपके लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया है तो समझ जाओ। अभी तक मैंने बोला नहीं लेकिन इसलिए बोल रहा हूं, तो इसको तो मत छोड़ना। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। फिर आता है बेटा चुंबकीय बल रेखाएं, ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। यहां पर बेटा ये तो रिपीट हो गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का मत करना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को तैयार कर लेना, ये रिपीट हो गया है। और ये मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान देना। ये टॉपिक रिवाइज हो गया बेटा, तो इसको मत ध्यान देना, ठीक है। और बेटा ये 3 टॉपिक, ओजोन परत का अपक्षय, परितंत्र और खाद्य श्रृंखला, 100% इसको तीनों में फोकस कर देना। कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैंने सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो बेटा जितना मैंने बता दिया है इतना कर लेना, मजा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।